हाय दोस्त, आप कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज छठी माँ का सवेरे वाला दिन है, जो सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। उस समय हम वीडियो बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स। आज का जो हमारा वीडियो होगा, जो टॉपिक होगा, वह कर्नाटक का तृतीय युद्ध होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम कर्नाटक का प्रथम और द्वितीय युद्ध का हम वीडियो बनाकर हम डाल चुके हैं। अब जाकर हमारे यूट्यूब चैनल तूफान सर की पाठशाला पर जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको देखने के बाद ही अगला वीडियो आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, हम चल रहे हैं अब आगे वाला वीडियो शुरू कर। अब देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध, जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ वह 1756 से 1763 ईस्वी के बीच में हुआ फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, जो कर्नाटक का युद्ध हुआ वह 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, 1756 ईस्वी में यूरोप में ऑस्ट्रिया एवं पारसा के बीच सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ हुआ। क्या हुआ था? 1756 ईस्वी में यूरोप में और ऑस्ट्रिया एवं पारसा के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ हुआ था, मगर 7 वर्षों के बाद में उन लोगों में फिर दोबारा युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में एक बार फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच युद्ध हुआ। अब देखिए, जो भी कर्नाटक का तृतीय युद्ध था वह भारत को लेकर नहीं था, वो था ऑस्ट्रिया, पारसा और यूरोप में लेकर था। वहीं जो युद्ध है वो हमारे भारत में आ चुका था फैलते फैलते। ठीक है फ्रेंड्स, जातिवाद समझते हैं ना, कि मान के चलिए कि किसी गांव में झगड़ा होता है दो जात में, वहीं फैलते 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 तीसरे गांव में चला जाता है, तो वहां के लोग को भी, जाति के लोगों को भी क्या होता है, अपने में झगड़ा करने लगते हैं। उसी प्रकार यह युद्ध हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हुआ कि उस समय यूरोप में ऑस्ट्रिया, यूरोप तो ब्रिटेन है ना, है सब यूरोपवासी ब्रिटेन है सबसे अधिक, तो ऑस्ट्रिया एवं पारसा के बीच में युद्ध हो रहा था। तो वहीं फैलते फैलते भारत में भी आ गया। भारत में आने के बाद में यही युद्ध फिर अंग्रेज और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 1756 ईस्वी में दोनों कंपनियों एक दूसरे की बस्तियों पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया। अब क्या हुआ 1756 ईस्वी में? अब 1756 ईस्वी में क्या किया, आप लोग यहाँ फिगर में देख रहे होंगे कि जो फ्रांस वाला बस्ती है, तो उस पर ब्रिटेन ने बमबारी फेंकना शुरू कर दिया। और जो ब्रिटेन वाला बस्ती है उस पर क्या किया, फ्रांस वाला ने अपना आक्रमण किया, बमबारी फेंकना शुरू कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन वास्तविक युद्ध की शुरुआत तब हुई जब 1758 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लैली को कमांडर इन चीफ बनाकर भारत भेजा। ठीक है फ्रेंड्स, भारत भेजा। अब देखिए, वास्तविक युद्ध की शुरुआत तब हुई 1758 ईस्वी में, जब फ्रांसीसी सरकार ने काउंटर डी लैली को कमांडर इन चीफ बनाकर भारत भेजा फ्रेंड्स। ठीक है, इसके आने से युद्ध को बहुत गति मिली। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या हुआ 1700, इस युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध 1760 में वांडीवास का युद्ध था। ठीक है फ्रेंड्स, 1760 का युद्ध वांडीवास का युद्ध था, जो आयरकुट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना और काउंट डी लैली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ। ठीक है, अब देखिए, जो कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध था वह 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा कि वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ, वह किसके और किसके बीच में हुआ, तो यह ब्रिटिश आयरकुट और ब्रिटिश आयरकुट, ठीक है, आयरकुट और फ्रांसीसी काउंट डी लैली के नेतृत्व के सेनाओं में युद्ध हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेजी विजयी रहे। अब देखिए, इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे, पांडिचेरी सहित लगभग सभी फ्रांसीसी बस्तियों का अंत हो गया। ठीक है, इस समय जो हुआ, मतलब ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में मतलब अंग्रेजों का विजय रहा। ठीक है, अंग्रेज जीत गया। ठीक है, जो वांडीवास का युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में अंग्रेज लोग जीत गए। ठीक है, जो वांडीवास का युद्ध हुआ था वह 1760 ईस्वी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 1763 ईस्वी में
पेरिस द्वारा सप्तवर्षीय युद्ध का समाप्त हुआ। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि बताइए सप्तवर्षीय युद्ध का समाप्त किस संधि के द्वारा हुआ, तो पेरिस संधि के द्वारा हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आएगा और आपको मारना भी होगा। एनटीपीसी में, रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति कब हुआ, 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के द्वारा हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, इसी संधि द्वारा कर्नाटक के नेतृत्व, इसी संधि द्वारा क्या हुआ, इसी संधि द्वारा कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी समाप्त हो गया। इसी संधि के द्वारा कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी समाप्त हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब 1773 ईस्वी में 1763 ईस्वी में पेरिस के संधि के द्वारा सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी संधि के द्वारा कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी समाप्त हो गया। अब आपसे परीक्षा में पूछेगा कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ, तो बता सकते हैं ये समाप्त हुआ पेरिस संधि के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपसे एक और सवाल पूछ सकता है कि वांडीवास का युद्ध किसके और किसके बीच में हुआ, तो अंग्रेजी आयरकुट और फ्रांसीसी काउंटी लैली की नेतृत्व वाली सेनाओं में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इतना बात याद रखना है। इस युद्ध के व्यापारी के बाद भारत से फ्रांस का वर्चस्व खत्म हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस युद्ध के परिणाम के बाद में अब क्या हुआ कि हर एक जगह अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी को हरा ही दिया, तो फ्रांस लोग भी अब दुम दबाकर भागने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब उस समय फ्रांस का वर्चस्व समाप्त हो गया। वर्चस्व का अर्थ होता है कि जो उनका हुकूमत होता है वह भारत में समाप्त हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, हो गया था और ये अभी तय हो गया था कि अब अंग्रेजी कंपनी ही भारत में पूर्णतः अपनी प्रधानता बनाएगी और फ्रांसीसी बहुत थोड़े ही क्षेत्रों में सिमट कर रह गए थे, जैसे पांडिचेरी, माय, कारिकल आदि। जब ये युद्ध की समाप्ति हुआ, जब 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के द्वारा सप्तवर्षीय युद्ध का समापन हुआ, इसी संधि के द्वारा कर्नाटक का तृतीय युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस युद्ध के बाद में भारत में फ्रांसीसियों का वर्चस्व समाप्त हो गया। अब समझिए कि 100% में 2% फ्रांसीसी भारत में रह चुके थे, और वो कहाँ कहाँ रहे थे, पांडिचेरी में रहे थे, माहे में रहे थे और कारिकल में रहे थे फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग इतना बात याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था वह 1764 ईस्वी में हुआ था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का प्रश्न एवं अंग्रेजी फ्रांसीसियों में अमेरिका में युद्ध हुआ। ठीक है, अमेरिका के मतलब जो भी कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था वह अमेरिका में क्या हुआ था, अमेरिका में युद्ध के दौरान ही हुआ था। तो अमेरिका के बारे में हमको नहीं जानना है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के चलते हुआ था। वही युद्ध हमारे इंडिया में आ गया था, तो वह 1746 से 1748 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अब द्वितीय युद्ध हुआ था 1748 से 1754 में, दोनों कंपनियों द्वारा भारतीय राजनीतिक हस्तक्षेप में। आप तो देखे होंगे, आपको इतना अच्छा से डायग्राम बनाकर हम पढ़ाए हैं कि डुप्ले और किसके बीच में हुआ, डुप्ले और रॉबर्ट क्लाइव के जो दोनों आदमी हस्तक्षेप कर रहा था लोग, तब जाकर द्वितीय कर्नाटक का युद्ध हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि हुई। 1755 ईस्वी में क्या हुई, पांडिचेरी की संधि हुई। अंग्रेजों की अच्छी स्थिति रही, इसमें अंग्रेजों की क्या रही, अच्छी स्थिति रही फ्रेंड्स। ठीक है, अब तृतीय युद्ध में क्या हुआ, 1756 से 1763 में हुआ। यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। 1763 की पेरिस की संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति हो गई और अंग्रेजी विजयी रहा। ठीक है फ्रेंड्स, और कर्नाटक की जो द्वितीय युद्ध है वह 1755 की पांडिचेरी की संधि द्वारा कर्नाटक की द्वितीय युद्ध का समापन हो गया। और जो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है वह 1748 में एक्सलाम सैफेल की संधि के द्वारा क्या हुआ, कर्नाटक का प्रथम युद्ध का समाप्ति हो गया। और इसमें अंग्रेज एवं कर्नाटक के नवाब की क्या हुई, पराजय हुई, हार हुई। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग देखे होंगे कि प्रथम कर्नाटक के युद्ध में अंग्रेज एवं कर्नाटक की
नवाब की हार हुई और डुप्ले की इसमें जीत हुई थी, और डुप्ले को इसमें क्या हुई थी, जीत हुई थी, और डुप्ले को इसमें जीत हुई थी फ्रेंड्स। ठीक है, डुप्ले को इसमें जीत हुई थी। अब आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए युद्ध का नाम, अब देखिए युद्ध का नाम जो प्रथम हुआ था 1748 ईस्वी में सेंट थॉमस का युद्ध हुआ था, कर्नाटक के नवाब एवं फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, जिसमें फ्रांसीसी विजय रहे थे, फ्रांसीसी की जीत हुई थी। आबूर का युद्ध, आबूर 1749 ईस्वी में डुप्ले मुजफ्फरजंग एवं चांदा साहब त्रिकूट एवं कर्नाटक के नवाब अनुरुद्दीन के मध्य में हुआ था, अब्बूर का युद्ध। ठीक है, डुप्ले मुजफ्फरजंग और चांदा साहब त्रिकूट के हुआ था, जिसमें डुप्ले की जीत हुई थी, जिसमें त्रिकूट की जीत हुई थी। त्रिकूट का और समझते हैं, डुप्ले मुजफ्फरजंग एंड चांदा साहब का जीत हुआ था। फ्रेंड्स, आपको तो बताया है ना कि चांदा साहब कर्नाटक के एटी बनने वाले थे और बन भी गए थे, क्या नवाब बनने वाले थे, और उनके विरोध में अनुरुद्दीन था जो उसको मार दिया गया था। ठीक है, और उसमें त्रिकूट की विजय हुई थी। ठीक है, अब हुई थी आकार की युद्ध 1752 ईस्वी में कलाई की नेतृत्व वाली सेना ने चांदा साहब के पुत्र को राजा साहब के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें जिसमें और ये जो चांदा साहब है, इन्हें तिरुचिरापल्ली की जो वहाँ का राजा रहता है, तो उन्हें चांदा साहब को मार देता है। ठीक है, उसमें अंग्रेज की जीत होती है फ्रेंड्स। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। इतना अच्छा से समझा रहा है, कम से कम एक वीडियो का लाइक तो मार दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो 1760 ईस्वी में हुआ था, वह कर्नाटक के तृतीय युद्ध में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अंग्रेजी एवं फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था वांडीवास का युद्ध, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज लोग विजय रहे थे और पेरिस संधि के द्वारा 1760 के पेरिस संधि के द्वारा 1763 के पेरिस संधि के द्वारा उसमें कर्नाटक का तृतीय युद्ध का समापन हो गया। ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध का भी उधर समापन हो गया और इधर कर्नाटक का तृतीय युद्ध का भी समापन हो गया, और जो फ्रांसीसी लोग थे उन लोग हार गया, मतलब उन लोग की हार हुई, और बहुत ही 100% में से 2% फ्रांसीसी लोग क्या हुए, बचकर सिमट कर रह गए। कुछ क्षेत्रों में जैसे पांडिचेरी ऐसे जो क्षेत्र है उसमें रह गए फ्रेंड्स। अब आइए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लें। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के समय फ्रांसीसी गवर्नर जनरल का नाम क्या था? आप तो डुप्ले था, आप लोग तो डुप्ले के बारे में जानते हैं, जिन्होंने पहला कर्नाटक का युद्ध जीत लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम कर्नाटक का युद्ध का सही समय था 1746 से 1748। ठीक है फ्रेंड्स, 1746 से 1748, 1746 से 1748। ठीक है फ्रेंड्स, और निम्नलिखित में से किस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है? तृतीय युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, इतना बात याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना बात याद रखिएगा मेरे भाई। चल रहा है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई थी? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होगा वांडीवास की युद्ध। वांडीवास की युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तो आपको पढ़ाया है। अब कह रहा है प्रथम कर्नाटक की युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुआ था? एला सापेला की संधि के द्वारा हुआ था। ठीक है, गोडहुई की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 ईस्वी में हुआ था। युद्ध की समाप्ति हुई थी, द्वितीय कर्नाटक की युद्ध की समाप्ति हुई थी फ्रेंड्स। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है। अब कह रहा है वांडीवास जो 1760 में अंग्रेजी नेतृत्व किया था सर आयर कुट ने किया था। ठीक है, अभी आपको पढ़ाया है
कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुई थी? तो अभी ने बताया है कि पेरिस संधि के द्वारा समाप्त हुई थी। सप्तवर्षीय युद्ध उधर हुआ था और उसके बाद में पेरिस संधि के द्वारा वो भी युद्ध समाप्त हो गया और ये भी समाप्त हो गया 1763 ईस्वी में। ठीक है। वांडिवास का युद्ध 1760 ईस्वी में फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया था, नहीं ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ठीक है, हमारा सी आंसर बाबू सही होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा लाइक कमेंट एवं क्या मार दीजिए, शेयर मार दीजिए मेरे भाई। अब देखिए, अब का 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में कौन सा भाग पुर्तगाली के अधीन बना रहा? तो गोवा। ठीक है। कर्नाटक का युद्ध देश के बीच लड़े गए। ठीक है, कर्नाटक का युद्ध ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में लड़े गए। ठीक है। तृतीय कर्नाटक का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ फ्रेंड्स? पेरिस के संधि से। अभी तो आया था तृतीय कर्नाटक का युद्ध पेरिस के संधि से समाप्त हुआ, अभी तो आया था आपके पास। ठीक है मेरे भाई। अब 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 आज तक कितना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे, आज हम कम से कम 5 गो वीडियो हम डाल चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो वीडियो सब प्ले लिस्ट में जाकर देखिए। जो समझिए कि जीके जीएस के लिए एक समझिए एक यही चैनल है जो जिसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना डीप से अगर हम बहुत इतना डीप से पढ़ा रहे हैं कि आप मिला लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहीं पे हम अपने बात को विराम देते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।